स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपको जो क्लास 8th है, उस साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, उसके आज हम प्रॉपर आपको नोट्स कराएंगे। पहली बात तो जो चैप्टर 10 है, उसका नेम क्या है? उसका नेम है साउंड। क्या है? साउंड। और साउंड का मीन्स क्या होता है? साउंड का मीन्स होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। तो हम इस चैप्टर की प्रॉपर नोट्स करेंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और एक सिंपल वे में हम प्रॉपर तरीके से उन नोट्सों को तैयार करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करें, जिससे कि होगा क्या भाई, इससे होगा क्या कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइडेड हो जाएगी और आप अच्छी परसेंटेज या अच्छी ग्रेड प्राप्त कर सकते हो क्लास 8th में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स लिखते हैं। आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेहनत करनी भाई, बेस्ट वे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम प्रॉपर नोट्स लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप भी साथ के साथ नोट करते हुए चले। देखो भाई, साउंड। साउंड क्या होता है? साउंड एक ध्वनि होती है। क्या होती है? एक ध्वनि। ए काइंड ऑफ sensations received by our ears and perceived by our brain. Sound is produced by vibrating ऑब्जेक्ट। देखो भाई, आप सबको करना क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से पहले नोट्स लिखने हैं। हम एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे हम आपको, उसके बारे में डीपली नॉलेज बताएंगे, हम पूरे चैप्टर के एक समरी बताएंगे और एक प्रत्येक लाइन का मीन्स समझाएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक बार हम क्या है कि एक नोट्स लिख लेंगे, फिर हम उनसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको समझाएंगे, बेस्ट वे में समझाएंगे, है ना। तो आप बस पहले एक बार नोट करते चले। म्यूजिकल साउंड्स। नेक्स्ट है म्यूजिकल म्यूजिकल साउंड। द साउंड which produce a jarring or unpleasant effect। नेक्स्ट है टाइप ऑफ साउंड। क्या है? टाइप्स ऑफ साउंड। फर्स्ट है
audible, audible sound, vibration, vibrations whose frequency lies between 20 hertz to 20,000 hertz, 20 ब्रैकेट में किलो हावर प्रति सेकंड क्या है, देखो सेकंड है इन ऑडियबल, साउंड, इन ऑडियबल साउंड। तो इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, द साउंड हैविंग frequencies above 20,000 hertz and below 20 hertz cannot be heard by the normal human ear। नेक्स्ट है इन ह्यूमन beings the vibration of the vocal cords produces sound। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल्स थ्रू a medium gas, liquid or solid। It cannot
travel in vacuum. नेक्स्ट है द ईयर डम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड. It sends the signal signals to the brain. This process is called hearing. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ oscillation और वाइब्रेशन पर सेकंड is called the frequency of oscillation. देखो समझो बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि किस तरीके से इन नोट्स का मीन्स है. देखो पहली बात तो क्या है कि हम समझते हैं कि जो चैप्टर 10 है साउंड, इसका मीन्स क्या है. इसका मीन्स है ध्वनि. भाई ध्वनि होती क्या है ना, कि किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को सॉलिड, लिक्विड या गैस जब होता, आपने देखा होगा कि जो टिन हुआ, लोहा हुआ, ये जब पड़ते हैं या गिरते हैं तो इनमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि प्रोड्यूस होती है ना, तो उसे बोलते हैं साउंड. तो देखो साउंड यानी ध्वनि किसे कहते हैं, a kind of sensations received by our ears and perceived by our brain. Sound is produced by vibrating object. किसी भी वस्तु से निकली हुई ध्वनि या साउंड हमारे कानों को सुनाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आवाज या साउंड. जो हमारे ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को सुनाई दे, हमारे कानों में तक आए, उसे हम बोलते हैं साउंड, ध्वनि, आवाज. फिर भाई एक है म्यूजिकल साउंड. एक तो बैड इफेक्ट वाली ध्वनि होती है, बैड इफेक्ट साउंड होता है जो हमारे कानों को चुभता है या हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है. और एक ऐसा साउंड भी होता है जो हमारे कानों को अच्छा लगता है. यदि वो साउंड या ध्वनि हमें सुनाई दे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, एंजॉय करते हैं, हम डांस करने लग जाते हैं. हमारे जो पैर है, हमारे शरीर है, हमारी बॉडी है, वो भी उस म्यूजिक या उस साउंड के साथ वाइब्रेशन करने लग जाती है. देखो तो होता है क्या, द साउंड विच प्रोड्यूस ए जारिंग और अनप्लीजेंट इफेक्ट.
है ना, जो हमारे को अच्छी लगे। एक तो ये साउंड जो म्यूजिकल साउंड होता है। अब टाइप्स ऑफ साउंड कि जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऑडिएबल साउंड और सेकंड होता है इनऑडिएबल साउंड्स। अब देखो फर्स्ट क्या है, जो ऑडिएबल साउंड है उसका मीन्स क्या है कि वाइब्रेशन हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। जो ये ध्वनि है वो 20 हर्ट्ज से लेकर या 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी धीरे से अधिक की ओर बढ़ती है। सेकेंड है इन ऑडिएबल साउंड, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबाउ 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज, यानी कि बढ़ती जा रही है, यानी बहुत तेज ध्वनि हो रही है ना। इन ह्यूमन बीइंग द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, जो मानव है, मनुष्य हैं, वो भी अपनी ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। से हम बोलते हैं तो वोकल हमारे गले से हम बोलते हैं ना, तो हमें जब बोलते हैं तो सामने वाले को सुनाई देता है, ट्रेवल होती है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। सबसे अधिक जो साउंड होता है वो किसका, देखो सबसे कम तो जो साउंड होता है वो ट्रेवल करता है, वो करता है गैस, सेकेंड है लिक्विड, और सबसे अधिक जो साउंड निकलता है वो निकलता है सॉलिड से, है ना। नेक्स्ट, द ईयर डम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। देखो जो हमारे कानों तक जो आवाज है, जो साउंड है, वो ट्रेवल करके हमारे कानों तक आती है और वो सिग्नल देती है हमारे ब्रेन को, है ना, हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, हमारे ब्रेन तक उस बात को पहुंचाती है। तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि पर सेकंड में जो साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती है और घटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार इसे नोट कर लो, फिर आगे के हम नोट्स आपको लिखाते हैं या राइट करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार लिख लो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप साथ के साथ नोट्स लिखते हुए चले, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेनेशन जो मैं लिखाता हूं उसको एक साथ आप लिख ले, फिर मैं एक्सप्लेनेशन कर ही देता हूं और उसको फिर बेस्ट वे में समझेंगे। फिर पूरे चैप्टर के बारे में भी हम एक समरी टाइप में एक लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो आप इसका एक बार नोट कर लिया और स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट क्या होता है या नेक्स्ट कौन सा है टॉपिक, देखो भाई नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी is expressed in hertz। नेक्स्ट है larger the amplitude of
vibration louder is the sound। नेक्स्ट है higher the frequency of vibration, the high the higher is the pitch and shriller is the sound is the sound। नेक्स्ट है unpleasant sound are called noise। नेक्स्ट है excessive और unwanted sound lead to noise pollution। noise pollution may pose health problem for human beings। नेक्स्ट attempts should be made to minimize noise pollution। नेक्स्ट है प्लांटेशन on the roadsides and hills where can
reduce noise pollution। देखो जल्दी से आप एक बार नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम distance of a vibrating or swimming object from its position of rest। नेक्स्ट है टाइम पीरियड्स। तो 1 complete to and fro movement of the pendulum around its mean position is called one's oscillation। The time taken by the vibrating particle to complete one oscillation is called time period।
टाइम पीरियड देखो बच्चों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, है ना, और इसके बारे में हम समझते हैं। फिर आगे थोड़े से और नोट्स बाकी है, उनको भी करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश। और लगभग हमने इसका कोर्स जो साइंस 8th क्लास है, उस साइंस के प्रत्येक चैप्टर के हमने क्या है कि प्रॉपर नोट्स करा दिए आपको। ये वीडियो यूट्यूब पर ऑल टाइम हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा आपका, है ना, 100% फ्री है ये। तो आप सभी अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें, वो भी बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, बेस्ट वे में प्रॉपर नोट्स लिखाएंगे। इनके बाहर कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं बनेगा, जो भी आएगा इन नोट्सों में से ही बन के आएगा, है ना भाई। देखो समझो, द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो गति होती है, वो किस में, या फ्रीक्वेंसी जो तीव्रता होती है वो किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में, है ना। देखो, लार्जर द amplitude of vibration louder is the sound। जो एम्पलीट्यूड है, लार्जर यानी अधिकतर जो साउंड है, वो क्या है कि जो वाइब्रेशन होता है उससे सुनाई देता। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब आप भोजन करते हो, वो जो पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, वो नीचे गिरते तो एकदम से ध्वनि उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन होता है। आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो एकदम से आपको वाइब्रेशन क्या होता है, महसूस होता है ना। तो इसी तरीके से जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड भी आपको सुनाई देता है। लेकिन अर्थक्वेक में जो साउंड सुनाई देता है वो ऐसे वाइब्रेट करता हुआ सुनाई देता है। वाइब्रेट मीन्स कि ऐसे लगता है जैसे कि इधर से उधर झूल रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई आपकी प्लेट नीचे गिर जाती है तो एकदम से वाइब्रेट करती हुई आ जाती है ना। वो ऐसे धीरे धीरे उछलती कूदती हुई एक बार शांत होती है ना। तो हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर इज द पिच एंड श्रिलियर इज द साउंड। यानी कि हाइयर यानी अधिक से, तेजी से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, और धीरे धीरे यानी हाइयर ही होती जाती है। फिर बाद में जब स्लो होती है तो स्लो ही होती रहती है। और जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो प्रत्येक वस्तु में से, प्रत्येक ऑब्जेक्ट में से निकलती है। पानी हुआ वाटर, वाटर में से भी ध्वनि आती है, एयर में से भी हवा, एयर में से भी साउंड आती है, ध्वनि आती है। जो आप म्यूजिक, डीजे, डांस या अदर पार्टी, शादी पार्टी में आप डीजे बजाते हो, साउंड बजाते हो, तो वहां पर भी साउंड या ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों। सेकंड है अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। जो साउंड आता है वो नॉइज सुनाई देता है ना। अधिक जो नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है आजकल, ध्वनि पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना। तो ये सभी क्या है, धीरे धीरे हमको इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइज पॉल्यूशन। धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा है। नॉइज पॉल्यूशन में पॉज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन। जो मनुष्य है, जो मानव है, उससे क्या होगा, जो नॉइज पॉल्यूशन जैसे ही बढ़ेगा, नॉइज पॉल्यूशन जैसे ही बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा, तो उससे हो क्या रहा है, उससे मानव प्रजाति पर एक बैड इफेक्ट पड़ रहा है। जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जो मानव है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा हेड अटैक जो बीमारी है, हाँ, या फिर जो दिल का दौरा पड़ता है ये बीमारी है, या फिर
जो श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जिनकी एज ज्यादा है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके साउंड से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। किसी किसी की तो उस साउंड से, उस वाइब्रेशन से किसी किसी की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए साउंड के ऊपर, नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर हमें कंट्रोल करना होगा। क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। और इस कंट्रोल करने के साथ साथ हमें इस साउंड के ऊपर कंट्रोल भी करना होगा। जो ध्वनि है, डीजे है, इनका कंट्रोल करना जरूरी है। कम वॉइस में इनको बजाना चाहिए, है ना, कम साउंड में बजाना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अटेम्प्ट्स साउंड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशन। इनको धीरे धीरे कम करना चाहिए, कम अटेम्प्ट करना चाहिए, कम से कम इनका यूज करना चाहिए, कम से कम जो साउंड है उनका यूज करना चाहिए, कम से कम जो नॉइज पॉल्यूशन है उसको कम करे, बिल्कुल खत्म करे। कम से कम जो डीजे है इनका हम उपयोग करें। यदि हम यूज भी करते तो इनकी जो आवाज है वो स्लो रखे, है ना, इतना वाइब्रेट ना हो। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्जवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। हमें जो रोड के आसपास हमें क्या लगाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। जो हिल्स जो जगह है, पहाड़ी जो क्षेत्र, वहां पर भी हमें क्या करने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। हमारे आसपास के जो एरिया है उसमें भी हमें प्लांटेशन करना चाहिए। हमारे घरों के पास में प्लांट लगाने चाहिए, है ना। तो यानी कहने का सेंस क्या है कि हमें पेड़ पौधों का भी रख रखाव करना आवश्यक है। हमारे आसपास में हरियाली होना आवश्यक है, ट्रीज का होना आवश्यक है, प्लांटों का होना आवश्यक है। पेड़ पौधे लगेंगे तो नॉइज को वो कवर कर लेते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा एयर पॉल्यूशन हो जाता है तो भी वो हमारे एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट टाइप की जो एयर है, जो हवा चलती है, उसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं, उनको पेड़ पौधे क्या कर ले? ऑब्जर्व कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ऑब्जर्व कर लेता है? पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हम पेड़ पौधे हमारी बहुत ही अच्छी हेल्प करते हैं। हमारे को फ्रूट भी देते हैं, हमारे को वेजिटेबल भी देते हैं, हमारे को एयर भी देते हैं, हमारे को छाया भी देते हैं, छांव, है ना। तो प्लांटों से हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो सूट आउट हो जाती है। तो हमें प्लांटेशन करना आवश्यक है। देखो नेक्स्ट है, एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग और स्विमिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो दूर, यानी जो साउंड है या एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम जो साउंड्स है उनकी डिस्टेंस दूर होनी चाहिए, डिस्टेंस बनाए रखनी चाहिए। स्विमिंग जो ऑब्जेक्ट है उनको दूर होना चाहिए, उनकी पोजीशन होनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। ये समय समय के साथ साथ हमें चेंजेस करने चाहिए। अब आज के समय में जब हम पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, उसके अंदर गड्ढे करे जा रहे हैं, तो अर्थक्वेक भी आ रहे हैं, चक्रवात भी आ रहे हैं, बाढ़ जैसी समस्याएं भी, ये नई नई समस्याएं जनरेट हो रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है। इससे अधिक जो हमारे मानव है उनका नुकसान हो रहा है। कभी किसी की मौत हो जाती है, कभी किसी की डेथ हो जाती है। अभी अफगानिस्तान में एक नया भूकंप आया है, अभी रिसेंटली बात है ना, 1 से 1.5 महीने या हफ्ते भर की बात है। तो उसमें बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे व्यक्तियों की जान गई, है ना। कहने का सेंस क्या है कि हम यदि हमारी प्रकृति के साथ यदि हम खेल करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ खेल ही करेगी। जो हम यदि अर्थ में हम गड्ढे करेंगे तो वो गड्ढे कवर तो करेगी ना, कहीं कैसे न कैसे वो जगह कवर करेगी। तो उससे क्या होता है? बाढ़ आती है, चक्रवात आते हैं, भूकंप आते हैं। यदि हम हमारी पृथ्वी, हमारे प्रकृति को, हमारे नेचुरल जो प्रकृति है उसको साथ हम यदि छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हमारे को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। यदि वो रेस्ट अवस्था में तो उसको रहने दो, आप क्यों परेशान कर रहे हो? आप जानते हो कि यदि आप किसी डॉगी को, यदि वो बैठा है, रेस्ट अवस्था में है, विश्राम कर रहा है, यदि आप उसे जाके परेशान करोगे तो वो आपको काटेगा, बाइट करेगा, है। तो अदरवाइज लायन हुआ, टाइगर, वो तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, आप उसको परेशान करोगे तो,
पहले टाइगर, चीता, शेर ये आराम से खुले वन में रहते थे, लेकिन आजकल समय में उनको कैद कर दिया एक सीमित क्षेत्र में। फिर उन्हें आप देखने भी जा रहे हो, फिर उनसे आप मजाक भी कर रहे हो, तो आपको छोड़ेगा क्या, है ना? या तो आप उसके सामने बिल्कुल अपनी आंखें खोल के उसे डराओ, एक सीधे खड़े रहो, या तो निकल जाएगा, है ना? आपको कुछ करना नहीं है। और यदि फिर वो सीधा आ रहा है और वो भूखा है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, बाकी सब कुछ वही करेगा। आपको तो करना क्या है, सब कुछ वही कर देगा फिर तो, है ना? या तो वो छोड़ देगा आपको, या फिर वो खुद अपने आप काम कर लेगा, वो आपको कुछ काम नहीं है, तो आप सीधे उसके पेट का भोजन बनोगे। तो सेंस ये है कि आप जो न्यू जनरेशन है उनको ध्यान में रखना है कि हमें प्लांटेशन करना है, हमें पेड़ पौधे की कटाई नहीं करनी है, हमें हमारी अर्थ के साथ किसी प्रकार का कोई खेल नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना है, देना है। साउंड का यूज कम करना है, जो डीजे इनका यूज कम करना है ना? नेक्स्ट है टाइम पेरियसेस वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम अराउंड इट्स mean position is called one oscillation. The time taken by the vibrating particles to complete one oscillation is called time period. आपने देखा होगा आपकी घड़ी एक, उसमें एक पेंडुलम लगा रहता है, जैसे ही एक फिक्स टाइम होता है तो वो बजती है, नॉइज आवाज करती, साउंड आता है उसके अंदर से। लेकिन आपने क्या ये भी देखा है कि पेंडुलम ऐसे घूमता रहता है, जैसे कोई डांस करता है ना, वैसे वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो पेंडुलम की कोई रेस्ट जो अवस्था वो नहीं आती है, पेंडुलम हमेशा ऊपर नीचे इधर उधर होता रहेगा, दाएं बाएं होता रहेगा। पेंडुलम विराम अवस्था में कभी भी नहीं आता है। यदि वो सीधी अवस्था में आता है तो उसकी पोजीशन होती है क्या, मिड पॉइंट, यानी उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो किसी जगह रुकेगा नहीं, वो इधर जाएगा वापस इधर आएगा, फिर यहां से ऊपर यहां से, यानी कि जो उसकी मिड जो पोजीशन है वो बीच वाली है, लेकिन वहां वो रेस्ट नहीं करेगा। कहने का समझ पाई बात? तो एक बार आप इसका नोट कर लो, कुछ थोड़े से नोट्स और बाकी है वो कराएंगे, फिर उसके साथ ही आज का आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना? और लगभग आपका ये कोर्स फिनिश हो चुका है। इस 8th क्लास की जो साइंस की बुक है, इसमें ओनली फॉर एक चैप्टर बाकी लाइट, वो हम कराएंगे एक नए वीडियो में, एक नई क्लास में एक धमाकेदार वीडियो के साथ आएंगे। फिर आपके 8th क्लास के साइंस का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और 8th क्लास जो मैथ की क्लासेस है वो भी चल रही है, तो वो भी धीरे धीरे 3 से 4 चैप्टर बाकी है, वो भी फिर आपके वो कोर्स फिनिश हो जाएगा। तो आप आराम से पढ़े, बार बार देखे वीडियो को, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, किसी प्रकार कोई रुपया नहीं ले रहे हम, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे आपको, कभी हम पैसा नहीं लेंगे किसी प्रकार का। YouTube पर हम फ्री क्लासेस लेंगे आपकी, कोई हम किसी प्रकार कोई 1 रुपया भी नहीं लेंगे किसी से भी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, हम हमेशा जब तक जिएंगे तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे हम आपको, है ना? तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो चलो बहुत ही सिंपल सा है, थोड़े से और बाकी 3-4, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश ही है। फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन the number of vibrations or
oscillation made by a vibration या vibrating body in a second. The unit of frequency is hertz. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टर स्टैटिक्स ऑफ साउंड। फर्स्ट है लाउडनेस, द सेंसेशन produced in the ear which enables us to distinguish between a loud and a faint sound. Larger the amplitude of vibration, the louder is the sound produced. नेक्स्ट है पिच। द कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ sound which
डिस्टिंग between a shrill sound and a soft sound. Higher the frequency of vibration higher is the pitch. नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी कैरेक्टर स्टिक which enable us to distinguish between musical notes emitted by different musical instrument or voice even though they have the same pitch and loudness। देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप प्रॉपर तरीके से इसे नोट कर लेना। देखो समझो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और oscillation made by a vibrating body in a second. The unit of frequency is hertz। देखो जो वाइब्रेशन होता है या वाइब्रेटिंग होता है वो क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर यदि होता है तो हर्ट्ज। देखो जो हमारी बॉडी है वो सेकंडों में वाइब्रेट होती है ना? तो ये बात समझो, हर प्रत्येक सेकंड में हमारी बॉडी में वाइब्रेशन आता है। हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशन जरूर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो साउंड है वो कैसे होता है? तो लाउडनेस
यानी कि जो आवाज है उसको कम कैसे करें वो देखो। द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए लाउड एंड फेंट साउंड लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस। यानी ऐसा साउंड हमें प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि आवाज धीमी रहे, बजे लेकिन आवाज धीमी रहे, हम उनको कंट्रोल कर सके। पिच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन ए श्रिल साउंड एंड ए सॉफ्ट साउंड, धीमा साउंड होना चाहिए। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी जो हायर होती है उसको, हायर इज द पिच, और पिच भी हायर होती रहती है। इसमें होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो भी अधिक है, और जो पिच की फ्रीक्वेंसी है वो भी, या पिच की जो नंबर है वो भी अधिक है। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक विच enables us the distinguish between musical notes emitted by different musical instruments or voices। जो साउंड है, साउंड होता है उसमें जो हम म्यूजिकल जो साउंड में, म्यूजिक में जो साउंड यूज करते हैं उसमें ऐसे साउंड होने चाहिए जिससे कि आवाज या जो साउंड है वो कम आए, अच्छा लगे, है ना। और दूसरी बात, वॉइस इवन थ्रू दे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस, सेम पिच होना चाहिए और जो लाउडनेस है वो कम होनी चाहिए, है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करने चाहिए कि जो आवाज है, जो लाउडनेस है वो कम हो और अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छे साउंड में आवाज आए, है ना। तो जो चेंज क्या होना चाहिए कि जो ध्वनि भी ज्यादा ना हो और अच्छा भी लगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमारा जो चैप्टर 10 है वो फिनिश हो चुका है। तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा रिजल्ट का वेट करिए। मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।